हेलो दोस्तों, मैं हूँ रिचा और स्वागत है आपका हमारे चैनल मूवी एक्सप्लेन इन हिंदी में। मूवी की शुरुआत में हमें एक फैमिली दिखाई जाती है जिसमें हम उस फैमिली के गार्डियन डेंडे और उनके दो बेटे कॉनराडो और रोनाल्डो को देखते हैं और इनके साथ इनके घर के बड़े बेटे कॉनराडो की गर्लफ्रेंड सोल भी रहा करती थी। जिसके बाद हमें पता चलता है कि डेंडे की वाइफ फेली को 3rd स्टेज कैंसर है, जिसके बारे में डॉक्टर डेंटिस्ट से बताते हैं और कहते हैं कि फेली के पास ज्यादा दिन का समय नहीं बचा है। डॉक्टर की ये बात सुनकर डेंटे फेली को डिस्चार्ज कराकर हॉस्पिटल से घर ले आता है ताकि वो अपने बचे हुए आखिरी दिन अपने परिवार के साथ बिता सके। अब आगे हमें पता चलता है कि डेंटे के पास एक मिल थी, मगर फेली के बीमारी के इलाज की वजह से ये मिल भी अब बिकने के कगार पर थी, क्योंकि डेंटे की पूरी जमा पूंजी फेली के इलाज में खर्च हो चुकी थी और साथ ही डेंटे की पूरी फैमिली उसी मिल की कमाई पर निर्भर थी। अब रात में जब डेंटे अपने पूरे परिवार के साथ डिनर कर रहा था, तब वो कहता है कि वो फेली की देखभाल करने के लिए एक नर्स रखने वाला है, जिस पर कॉनराडो कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मॉम की देखभाल हम सब मिलकर कर लेंगे। इस पर डेंटे कहता है कि मैं फेली के आखिरी समय में वो सब करना चाहता हूँ जो मैं उसके लिए कर सकता हूँ। अब अगले ही दिन डेंटे एक नर्स को लेकर आता है। एलिस सभी घर के मेंबर से मिलती है और अब हमें यहाँ पर रिलीव होता है कि डेंटे और एलिस का काफी समय से अफेयर चल रहा है और यही कारण था कि डेंटे एलिस को यहाँ पर लेकर आया था ताकि वो अपना ज्यादातर समय उसके साथ बिता सके। बाकी फेली की बीमारी तो एक बहाना थी। अब जब डेंटे के दोनों बेटे और सोल एलिस के बारे में बात कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर डैडी आ जाता है और उन्हें बताता है कि शहर में बहुत बड़ा मॉल खुला है जिसका नाम एमसी मॉल है और उन लोगों का इस मॉल के अलावा कई सारे फील्ड में बिजनेस है, जिसके एक्सपेंसिव के लिए वो हमारे गांव में सबसे जमीन खरीद रहे हैं और दाम भी कम दे रहे हैं, लेकिन मैं उनको कुछ नहीं बेचूंगा चाहे हम भूखे मर जाएं। और रही बात उस मिल्क की, तो उसमें हमें मेहनत करनी पड़ेगी तभी हम अच्छा प्रॉफिट कमा पाएंगे। और वो अपने दोनों बेटों से मन लगाकर काम करने के लिए कहता है, क्योंकि ऐसा ही चलता रहा तो उनकी बची हुई जमीन भी और मिल भी बिक जाएगी। अब हम डेंटे को एलिस के साथ उसके घर पर देखते हैं जहाँ दोनों इंटीमेट होते हैं, मगर अगले ही दिन डेंटे की बीवी फेली की मौत हो जाती है, जिससे फेली के दोनों बेटे काफी ज्यादा दुखी थे और उसके मरने के कुछ दिन बाद डेंटे अपने परिवार से अपने और एलिस के रिश्ते के बारे में बता देता है। साथ ही कहता है कि एलिस अब हमारे साथ ही रहेगी। उस दिन एलिस ने सभी के लिए काफी अच्छा डिनर प्रिपेयर किया था ताकि वो परिवार के सभी लोगों का दिल जीत सके, मगर डेंटे के इस फैसले से कोई भी खुश नहीं था, खासकर कि कॉनराडो। इसके बारे में रात को वो सोल से बात करता है कि उनकी मॉम को मरे हुए अभी ज्यादा दिन भी नहीं हुआ है और डेंटे ये सब कर रहा है। साथ ही कॉनराडो को ये भी डर था कि वो एलिस से शादी ना कर ले। अगर उसने ऐसा किया तो डेंटे की आधी प्रॉपर्टी की मालकिन वही बन जाएगी। कॉनराडो की इस बात पर सोल कहती है कि उनका रिलेशनशिप इतना आगे नहीं जाएगा क्योंकि एलिस और डेंटे की उम्र में काफी ज्यादा फर्क है और ये हमारे लिए अच्छा ही है क्योंकि अब एलिस घर संभालेगी और मैं नौकरी करने के लिए बाहर जाऊंगी। इस पर हमारे पास अपना पैसा आएगा, न कि हम डेंटे से बार बार छोटी छोटी चीजों के लिए पैसे मांगेंगे। इसके बाद सोल और कॉनराडो इंटीमेट होने के बाद सो जाते हैं। अब हम कुछ दिन बीत जाने के बाद हम रोनाल्डो को देखते हैं जो कि एलिस की तरफ फिजिकली अट्रैक्ट होने लगा था और अब एक दिन जब एलिस नहा रही होती है तो वो उसे चुपके से देखकर प्लेजर लेता है। अब खाने के वक्त कॉनराडो गुस्सा हो जाता है क्योंकि एलिस ने उसके मन का खाना नहीं बनाया था और बिना खाए ही मिल्क वापस काम पर चला जाता है। जिसके बाद एलिस मिल में कॉनराडो के लिए खाना लेकर जाती है, मगर वो उसे उल्टा डांट कर कहता है कि आगे से वो इस तरह कभी मिल ना आए। एलिस उसकी बात से दुखी होकर वहाँ से चली जाती है, जिसके जाने के बाद रोनाल्डो एलिस से इस तरह बात करने के लिए मना करता है और कहता है कि इसमें एलिस की कोई गलती नहीं है। इस पर कॉनराडो कहता है कि एलिस की वजह से ही आज सब लोग उनके परिवार का
मजाक उड़ा रहे हैं। उसी रात सोल डेंटिस को अपने नए जॉब के बारे में बताती है कि उसे एमसी मॉल में जॉब मिल गई है। अब एमसी मॉल का नाम सुनते ही डेंटे बुखला जाता है, क्योंकि एमसी मॉल की वजह से ही उसकी सारी प्रॉपर्टी बिकने वाली है। वहीं एक रात कॉनराडो नशे की हालत में घर आता है, जिस पर डेंटे उसे इस तरह घर आने के लिए काफी ज्यादा उसे सुनाता है। उस पर कॉनराडो कहता है कि जो आप कर रहे हैं वो भी सही है, तो मेरा इस तरह आना भी कोई गलत नहीं है। इस बात पर दोनों की लड़ाई हो जाती है, जिसके कारण डेंटे गुस्से में आकर सबको बताता है कि वो एलिस से जल्द ही शादी करने वाला है। यानी कि कॉनराडो का जो डर था वो सही साबित हुआ। इसके बाद रोलैंडो एक दिन किसी कस्टमर को डेंटे के पास लेकर आता है, जो कि उसकी मिल्क का अच्छा पैसा ऑफर कर रहा था, लेकिन डेंटे मिल्क को बेचने से मना कर देता है और रोलैंडो को भी इसके लिए काफी डांट लगाता है। दूसरी तरफ कॉनराडो को अपने एक दोस्त से पता चलता है कि एलिस के डैड और डैडी काफी ज्यादा अच्छे दोस्त रह चुके हैं, मगर अचानक से एक दिन एलिस के डैड की मौत हो जाने के कारण एलिस के हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल डेंटे रखने लगे, जिसके बाद करीब 2 साल से डेंटे और एलिस का अफेयर चल रहा है। ये बात कॉनराडो रोलैंडो से शेयर करता है। इसे जानने के बाद दोनों भाई मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि वो दोनों बारी बारी एलिस को सेड्यूस करने की कोशिश करेंगे और वो उसके साथ रिलेशन बनाकर एलिस को डेंटे की नजरों में गिरा देंगे और इस तरह दोनों का रिश्ता खत्म हो जाएगा। इसके लिए कॉनराडो सबसे पहले रोलैंडो को उसे सेड्यूस करने के लिए कहता है और अगली सुबह रोलैंडो एलिस को अकेला काम करता देख उसे गलत तरीके से टच करने की कोशिश करता है। उसके इस तरह छूने से एलिस घबरा जाती है और उसके हाथ से एक प्लेट छूटकर गिर जाती है और उसकी आवाज सुनकर डेंटे वहां पर आता है। तभी रोलैंडो वहां से चुपचाप चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब सोल एमसी मॉल में जॉब करने लगी है। इसके बाद एक रात दोनों भाई आपस में एलिस के बारे में बात कर रहे थे, जिसके दरमियान कोरैंडो लोरैंडो से कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम्हें किसी लड़की को सेड्यूस करना है तो तुम्हें पहले उसके साथ जबरदस्ती करनी चाहिए, जिसके बाद लड़की खुद पर खुद पिघल जाएगी। साथ ही वो रोलैंडो से कहता है कि कल वो एलिस को जरूर सेड्यूस करेगा और हम देखते हैं कि उनकी ये सब बातें एलिस सुन रही होती है। अब अगले दिन दोपहर के समय कॉनराडो लंच करने के बहाने घर आता है, जहां वो एलिस को अकेला पाकर उस पर किसी शिकारी की तरह झपट्टा मारता है और उसको जबरदस्ती किस करने लगता है। पहले तो एलिस काफी ज्यादा रेसिस्ट करती है, लेकिन जल्द ही वो भी इंजॉय करने लगती है। फिर दोनों इंटीमेट होते हैं। तभी अचानक से वहां रोलैंडो पहुंचता है और वो देखता है कि एलिस और कोरैंडो अपने कपड़े पहन रहे थे। अब क्योंकि रोलैंडो एलिस को पसंद करता था, इसीलिए वो कोरैंडो पर काफी गुस्सा होता है। इस पर कोरैंडो उसे कहता है कि ये सब हमारे प्लान का एक पार्ट है। पहले तुम्हें भी तो ट्राई करने का मौका मिला था, अब तुम कुछ नहीं कर पाए तो इसमें मेरी क्या गलती है। तुमको अब काफी कुछ सीखना पड़ेगा। और फिर इतना कह के बाद में कॉनराडो वहाँ से चला जाता है। वही मिल्क के बिजनेस के घाटे में जाने की वजह से डेंटे बहुत ही ज्यादा परेशान था और इसीलिए वो एक रात अपने घर में ही बैठकर ड्रिंक करता है। जिस बीच सोल अपने काम से वापस आती है और कॉनराडो को सोता हुआ देखकर अपने लिए किचन में खाना लेने जाती है। तब डेंटे नशे की हालत में उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है और सोल की चीख सुनकर रोलैंडो वहाँ पर आकर सोल को बचा लेता है। इस पर डेंटे सोल से माफी मांगता है और कहता है कि नशे में होने की वजह से उससे ये गलती हो गई। वहीं डेंटे के चले जाने के बाद रोलैंडो सोल से रिक्वेस्ट करता है कि वो इस बारे में कोरैंडो से कुछ ना बताए। अब अगले दिन एमसी मॉल वाले उससे जमीन खरीदने आते हैं, क्योंकि उस गांव में सिर्फ डेंटे ही था जिसने जमीन नहीं बेची थी और डेंटे इस बार भी अपनी जमीन नहीं बेचता। उसी रात जब डेंटे अपने दोस्त के साथ ड्रिंक कर रहा होता है, तभी रोलैंडो आकर उसे कुछ एलिस के बारे में बताता है और उसकी बात सुनकर नशे की हालत में ही डेंटे घर पहुंचता है। तो वो देखता है कि कॉनराडो और एलिस साथ में इंटीमेट हो रहे हैं। तभी वहाँ पर सोल भी अपने काम से वापस आ जाती है, मगर उसे समझ नहीं आता कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। और देखते ही देखते डेंटे गन लेकर कॉनराडो पर गोली चला देता है
जिससे उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर सोल एक चाकू लेकर डेंटे को मार देती है, जिससे वो भी मर जाता है और पुलिस सोल को पकड़कर ले जाती है। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि रोलैंडो ने सब कुछ बेच दिया, क्योंकि कॉनराडो और डेंटे की मौत के बाद अब वो इस प्रॉपर्टी का अकेला मालिक था। जिसके बाद हम रोलैंडो और एलिस को साथ में इंटीमेट होते हुए देखते हैं और कुछ ही देर में हमें पता चलता है कि ये सब रोलैंडो और एलिस का ही प्लान था, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को काफी पहले से ही जानते थे, यहाँ तक कि एलिस के डैड के मौत से पहले से ही। साथ ही हमें फ्लैशबैक के जरिए दिखाया जाता है कि कैसे एलिस ये रोलैंडो के कहने पर कर रही थी और यहाँ पर एलिस ही थी जिसने एन वक्त पर सोल के हाथ में चाकू थमाया था। अब मूवी के आखिरी सीन में रोलैंडो एलिस को शादी के लिए प्रपोज करता है, जिसके बाद हम दोनों को पैसों के साथ उस जगह से दूर जाते हुए देखते हैं, जो कि काफी खुश थे। इसी एंडिंग के साथ हमारी ये मूवी खत्म हो जाती है।